हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो मरीन है, क्लाउड है, ब्राइटनिंग है और प्रवाल विरंजन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रेट बैरियर है, रीफ है और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो समुद्री बादलों के चमकने का तंत्र है और संबंधित चुनौतियां एवं जोखिम है, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण संरक्षण है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में मरीन क्लाउड है, ब्राइटनिंग है, समुद्री बादल है, उज्ज्वलन है की अवधारणा ने समुद्री गर्मी के अत्यधिक तापमान से निपटने की रणनीति के साथ साथ प्रवाल विरंजन को कम करने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करने की तकनीक के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, क्लाउड ब्राइटनिंग की अवधारणा ब्रिटिश क्लाउड भौतिक विज्ञानी जॉन लैथम ने दी थी। उन्होंने वर्ष 1990 में पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बदलकर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के साधन के रूप में इस विचार को प्रस्तावित किया था। लैथम की गणना से पता चला है कि संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों पर चमकते बादल पूर्व औद्योगिक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के दोगुने होने के कारण होने वाली गर्मी का प्रतिकार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग की प्रक्रिया क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्वच्छ समुद्री वायु में बादल मुख्य रूप से सल्फेट से और समुद्री लवणीय क्रिस्टल से बनते हैं जो अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं, जिससे न्यून प्रकाश परावर्तन वाली बड़ी बूंदें बनाती हैं। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग एमसीबी की प्रक्रिया के लिए समुद्री बादल परिवर्तनशीलता अल्बेडो में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिससे बादल सफेद और चमकीले हो जाते हैं। इसमें समुद्री जल की बारीफ बूंदे को वायुमंडल में छोड़ने के लिए वाटर कैनन या विशेष जहाजों का उपयोग करना शामिल है। बूंदों के वाष्पित होने के बाद लवणीय कणों का अवक्षेप बच जाता है, जो बादल संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं तथा घने चमकीले बादलों का निर्माण करते हैं। नोट, आइए समझते हैं। गर्म बादल की असंख्य छोटी छोटी निलंबित बूंदों से बने होते हैं। ये बूंदें सूक्ष्म वायुजनित कणों के आसपास बनती हैं, जिन्हें एरोसोल के रूप में जाना जाता है, जो प्राकृतिक जैसे धूल, समुद्री नमक, पराग और राख और सल्फेट या मानव निर्मित जीवाश्म ईंधन जलाने तथा विनिर्माण जैसे गतिविधियों से हो सकती है। भले ही दोनों बादलों में जल की मात्रा समान है, फिर भी अधिक सूक्ष्म बूंदों वाला बादल अपेक्षाकृत छोटी बूंदों वाले बादल की तुलना में अधिक उज्ज्वल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग संभावित लाभ क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एमसीबी में लक्षित क्षेत्रों में समुद्र की सतह के तापमान को कम करने की क्षमता है, जिससे प्रवाल विरंजन अपघटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता कम हो सकती है। विश्व में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी प्रवाल के लिए एक जीवन रेखा प्रदान कर सकती है, जिससे उनके अस्तित्व और पुनर्प्राप्ति को सक्षम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं द्वारा इसकी मॉडलिंग के अध्ययन और छोटे पैमाने के प्रयोगों के माध्यम से ग्रेट बैरियर रीफ के लिए एमसीबी की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विशेष रूप से प्रवाल विरंजन के प्रति संवेदनशील रहा है। हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर
प्रवाल विरंजन की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। नोट, आइए समझते हैं। तो देखिए, आश्चर्य की बात है कि मानव जनित क्रियाएं पूर्व काल से ही अज्ञातवास से समुद्री बादलों के उज्ज्वलन का कारण बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अनुमान है कि मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अनजाने में मुक्त किए गए एरोसोल ग्रीन हाउस गैसों के कारण होने वाले वार्मिंग प्रभाव के लगभग 30% के तुल्य होते हैं। जहाज के एग्जॉस्ट में प्रयुक्त सल्फेट बूंदों के निर्माण के लिए एरोसोल के ऐसे शक्तिशाली स्रोत हैं कि जब जहाज गुजरते हैं तो यह बादलों के निशान का कारण बनता है, जिसे शिप ट्रैक के रूप में जाना जाता है। एमसीबी से जुड़े चुनौतियां और संकट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, तकनीकी व्यवहार्यता। एमसीबी में काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में समुद्री जल का बड़े पैमाने पर छिड़काव शामिल है। यह छिड़काव उपकरणों के डिजाइन, लागत, रखरखाव और संचालन के संदर्भ में इंजीनियरिंग जटिलताओं को प्रस्तुत करता है। पर्यावरणीय प्रभाव। एमसीबी के कारण बादलों के पैटर्न और वर्षा में होने वाले परिवर्तन क्षेत्रीय जलवायु एवं जल विज्ञान चक्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से सूखे या बाढ़ जैसे अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। नैतिक मुद्दे। एमसीबी प्राकृतिक प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप और इसके कार्यान्वयन के आसपास शासन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में नैतिक दुविधाएं उत्पन्न करता है। नैतिक खतरा। एमसीबी के कारण नीति निर्माताओं और जनता में आत्मसंतुष्टि, आत्ममुग्धता हो सकती है, लेकिन इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की उनकी प्रतिबद्धता कम हो सकती है। प्रवाल विरंजन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रवाल विरंजन एक ऐसी घटना है जहां आमतौर पर जीवंत एवं रंगीन प्रवाल प्रायः समुद्र के उच्च तापमान से उत्पन्न तनाव के कारण अपना प्राकृतिक रंग खो देते हैं, अर्थात उनका विरंजन हो जाता है और वे सफेद हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब मूंगे अर्थात प्रवाल अपने ऊतकों के भीतर रहने वाले सहजीवी शैवालों को निष्कासित कर देते हैं, जो उन्हें पोषक तत्व और रंग प्रदान करते हैं। प्रवाल विरंजन प्रवाल को कमजोर कर देता है, जिससे ये रोग के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और यदि यह तनाव जारी रहा तो वे नष्ट भी हो सकते हैं। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एमसीबी अभी भी अनुसंधान और विकास के प्रारंभिक चरण में है। इसकी व्यवहार्यता, प्रभावकारिता और प्रभाव, जोखिम तथा शासन का आकलन करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता है। यह पहचानना आवश्यक है कि एमसीबी कोई स्टैंड अलोन समाधान नहीं है, बल्कि अल्पावधि में प्रवाल भित्तियों को अत्यधिक गर्मी के तनाव का सामना करने में मदद करने हेतु एक संभावित पूरक उपाय है। एमसीबी को एक व्यापक दृष्टिकोण से एकीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के लिए संरक्षण, बहाली, अनुकूलन तथा नवाचार शामिल है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।